हेलो डियर स्टूडेंट, जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें एक टाइप की बात करेंगे। व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन रेट एंड टाइम आर नॉट गिवन, जब दिए गए प्रश्न में समय और दर नहीं दे रखा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइप 1 के अंदर है, जिसमें रेट और टाइम नहीं दे रखा तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ₹8 लाख बिकम अमाउंट टू ₹10,64,000 when it is put on compound interest at the rate of 10% per annum, calculate the time। आपने 8 लाख रुपए जमा करवाए, 10% वार्षिक दर से 10,64,800 मिश्र धन हो गया। तो आपको क्या बताना है, समय बताना है। देखो, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको फार्मूला नहीं लगाना, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उसी को आपने लगाना है और विद इन टाइम हो जाएगा। आंसर तो सारा हिंदुस्तान निकाल लेगा, मेन तो क्या आपको स्पीड के ऊपर फोकस करना है, विद इन टाइम ओरल कैसे करना है उस बात के ऊपर ध्यान देना है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, तो जिसमें रेट और टाइम दोनों निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। पहले जितना कैंसिल होता है ना प्यारे बच्चे, उसको कैंसिल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 200 आ गया, क्या आ गया, 200 आ गया, 2000 आ गया। और ये 4 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2000 आ गया, ये 2662 आ गया। फिर इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 13 से 31 हो जाएगा। ठीक है, एक सिचुएशन पे ये कैंसिल होना बंद हो जाएगा। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं किसी के ऊपर, तो ये देखो ये क्या बनेगा, 10 का क्यूब बनेगा, और ये क्या बनेगा, 11 का क्यूब बनेगा। इसका मीनिंग क्यूब बना तो कितने साल पीछे गए, 3 साल पीछे गए, तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से समझो क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, जितना कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन के बाद कैंसिल होना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000 हो गया, ये 1331 हो गया, इसके बाद आगे तो कटेगा ही नहीं, कैंसिल तो होगा ही नहीं। तो ये किसका क्यूब आ गया, 10 का क्यूब आ गया, और ये क्या आ गया, 11 का क्यूब आ गया। तो टाइम कितना आ गया, 3 ईयर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, 4th हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4th हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बेटा। जब भी दोबारा समझो, एक जितना कैंसिल होता है ना इसको कैंसिल कर लेंगे, एक सिचुएशन के बाद कैंसिल होना बंद हो जाएगा। या तो ये स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। ये 10 का क्यूब आ गया, ये 11 का क्यूब आ गया, तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹1,60,000 बिकम अमाउंट टू ₹1,76,400 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कैलकुलेट द टाइम। एक व्यक्ति ने ना प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 1,60,000 दे रखा है, और अमाउंट कितना दे रखा है, 1,76,400 दे रखा है। ये ना दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बना 1,60,000 से 1,76,000 अमाउंट हो गया, तो टाइम बताना है। या क्या कहेगा, किसी गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,60,000 से 1,76,400 हो गया, तो आपको टाइम बताना है। ठीक है, तो ये एक ही बात है। पहले क्या बताया था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया। ठीक है, फिर ये 400 हो गया, 4 की टेबल पे काटेगा, ये 441 हो गया। ठीक है, उसके बाद तो ये जाएगा ही नहीं किसी के ऊपर। क्लियर है प्यारे बच्चों, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लिया, फार्मूला कोई लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ये किसका स्क्वायर बनेगा, 20 का स्क्वायर बनेगा, और ये किसका बनेगा, 21 का स्क्वायर बनेगा। तो टाइम कितना आ गया, 2 ईयर आ गया। क्या आ गया, 2 ईयर। तो 2 ईयर किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर पूछेगा टाइम, तो टाइम हमारा कितना आ गया, 2 ईयर आ जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, एक सिचुएशन के बाद कैंसिल होना बंद हो जाएगा। फिर तो या तो स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो इसका मीनिंग ये टाइम हमारा कितना आ गया, 2 ईयर आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप फटाफट इसको कमेंट बॉक्स के अंदर मैं चेक करूंगा किस किस ने सही आंसर दिया, तो फटाफट लिखो प्यारे बच्चों। ₹1,24,00,000 बिकम अमाउंट टू
1,45,800 when it is put on compound interest at the rate of 12.1/2% per annum. Calculate the time. तो फटाफट करके बताओ, 1,24,000 से हमारा मिश्र धन 1,45,800 हो गया, तो आपको ब्याज की दर बताना है। फटाफट करके बताओ प्यारे बच्चों। देखो 1,24,000 से 1,24,100 से हमारा कितना आ गया, 1,45,800 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। कैसे करेंगे, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। ये कितना आ गया, 2 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 512। और ये कितना आ गया 729 आ गया। क्या आ गया, 729 हो गया। क्लियर है, ये 512 हो गया, ये 729 हो गया। ये किसका क्यूब बनेगा, 8 का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, 8 का क्यूब। और ये क्या बनेगा, 9 का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, 9 का। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा स्क्वायर एंड क्यूब बनेगा ही। अगर आपकी पावर नहीं बन रही तो इसका मीनिंग आपने कैलकुलेशन में गलती करी है, आपने क्वेश्चन गलत सोल्व करा है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा स्क्वायर एंड क्यूब बनेगा ही बनेगा। ये 512 क्या होगा, 8 का क्यूब। और ये क्या बना प्यारे बच्चों, 9 का क्यूब आ गया। तो टाइम कितना आ जाएगा, 8 ईयर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो टाइम हमारा 8 ईयर, टाइम हमारा क्यूब बना है ना, तो टाइम कितना आ गया, 3 ईयर आ गया। तो 3 ईयर किस में आ रहा है, 4th में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 ईयर। और ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, 4th लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, हमारा इसमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहे हैं, ₹8 लाख। अब ना इस क्वेश्चन को बदल दिया, ₹8 लाख द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर आर ₹1261 है, या क्या आ गया, ₹8 बिकम 9261 इन 3 ईयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। पहले तो ये सिंपल बताता, फिर इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताता हूं। देखो 8,000 हमें दे रखा है और 9261 हमारा क्या आ गया, 3 सालों के अंदर हो गया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। जो पहले क्वेश्चन करे थे ना, उसमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था। इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है। और ये हमारा अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 9261 दे रखा है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये कैंसिल तो होगा ही नहीं, तो आपको मीनिंग 3 साल का निकालना है। तो ये क्या बनेगा, 20 का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, 20 का क्यूब। और ये किसका बनेगा, 21 का क्यूब बनेगा। क्लियर है। अब पहले साल का प्रिंसिपल कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। अमाउंट कितना हो गया, 2100 रुपए आ गया। ₹1 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। 200 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, 2100 रुपए हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और ₹1 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 200 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया, ₹1 आ गया। 200 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया, ₹1 आ गया। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं, 100 पे। तो 100 पे निकालोगे, 1/20 गुना में 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, 4th लगेगी। क्या लगेगी, 4th लगेगी। तो इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे। एक सिचुएशन के बाद ये कैंसिल होना बंद हो जाएगा। ये क्या बना, 20 का क्यूब बना। ये क्या बना, 21 का क्यूब बना। ठीक है। अब ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल। और ब्याज की दर हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे। इसका अर्थ क्या हो गया, अगर 200 रुपए प्रिंसिपल है तो 2100 रुपए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो ₹1 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया या ब्याज आ गया। ये एक ही बात है। ठीक है। इसका मीनिंग 200 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया, ₹1। तो 100 पे निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 5% हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक इसी के ऊपर और क्वेश्चन क्या बनता है, इसके ऊपर देखो, कई बार कह देगा 8,000 हमारा प्रिंसिपल है। 8,000 प्रिंसिपल पर ना 3 ईयर का हमें इंटरेस्ट दे रखा होगा, कितना, 1261 हो गया। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
अब ना हमारा अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। 8,000 तो हमारा प्रिंसिपल है, 3,000 1260 हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो इसका मीनिंग 8,000 तो प्रिंसिपल हो गया, इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना आ गया 9261 आ गया, वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमेशा अमाउंट दिया होता था, कई बार अमाउंट नहीं दे रखा होगा, या कहेगा पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर इंक्रीज फ्रॉम 8 लाख टू 9261, आपको टाइम बताना है, तब भी कंसेप्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो ये तो मैंने करवाया, अगला क्वेश्चन आप करके बताओ प्यारे बच्चों फटाफट। चलो देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन प्रिंसिपल रुपीज 64,000, ऑन प्रिंसिपल रुपीज 64,000 द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर आर रुपीज 61,000, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 64,000 मूलधन पर 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 61,000 रुपए है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है, फटाफट करके बताओ। देखो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 64,000 दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 61,000 दे रखा है। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, पिछले क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर होता है बताओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब प्रिंसिपल तो हमारा 64 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 61, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1,25,000 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे ना तो 1,25,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया 64,000 आ गया, अमाउंट कितना आ गया 1,25,000 आ जाएगा। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में हमें क्या नहीं दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको कैसे करना था, देखो मैंने क्या बताया था, इसमें क्वेश्चन में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होगा आपको फार्मूला लगाना है। तो पहले जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, जितना कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये किसका क्यूब बनेगा 4 का क्यूब बनेगा, और ये क्या बनेगा 5 का क्यूब बनेगा। क्लियर है? अब हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, पहले साल पे पहुंच गए 4 रुपए, अमाउंट कितना आ गया 5 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 रुपए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 रुपए, क्योंकि ब्याज की दर हमेशा कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल निर्धारित होती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे देखते हैं 100 पे, 4 पे पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया 1 रुपए आ गया। तो प्यारे बच्चे 100 पे कैसे निकालेंगे, 1/4 गुना में 100 करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 64,000 हमारा प्रिंसिपल था और 61,000 हमारा क्या है अमाउंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 1,25,000 हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो जितना कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, ये 4 का क्यूब बनेगा, ये 5 का क्यूब बनेगा, तो 1 रुपए हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है पहले साल, और ब्याज की दर किस पे देखते हैं 100 पे देखते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ देखो, इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी 800 at 10% per annum compound interest semi annually become rupees 926.10। सेमी एनुअली का मीनिंग क्या होता है, जो ब्याज है ना 6 माही, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक बोलते हैं या 6 माही बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 800 रुपए दे रखा है, और अमाउंट हमें कितना दे रखा है 926.10 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट्स को खत्म कर लेंगे, तो पॉइंट्स को खत्म करने के लिए ऊपर कितने गुना करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा पॉइंट्स खत्म हो जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा पहले पॉइंट्स खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा 20 का क्यूब बनेगा, और ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों 21 का क्यूब बनेगा। मैंने क्या बताया था, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, एक सिचुएशन के बाद ये कैंसिल होना बंद हो जाएगा।
अब टाइम कितना आ गया, 3 ईयर आ गया, क्या आ गया 3 ईयर। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली या अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, ठीक है। सेमी एनुअली की बात करेगा ना, टाइम कितना आ गया 3 ईयर, तो उसका हाफ कर लेंगे, तो 3 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 ईयर आ जाएगा, या इसको क्या बोलेंगे 1 ईयर 6 मंथ्स आ जाएगा। तो 1/2 ईयर कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में, तो आप किसको टिक करेंगे, फर्स्ट को टिक करेंगे। क्लियर है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है ना, पहले इसको पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। तो रिमूव कैसे करा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा, ये खत्म हो गया, ये 8,80,000 आ गया, ये 92610 आ गया। पहले हमने क्या करा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर ली, उसके बाद ना ये हमारा कैंसिल होना बंद हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चे। अब ये क्या बना, 20 का क्यूब बना, और ये क्या बना 21 का क्यूब बना। पहले साल का प्रिंसिपल कितना आ गया 20 रुपए, और ये क्या आ गया 21 रुपए, हमारा क्या हो गया अमाउंट। तो कितने साल पीछे गए, 3 साल पीछे गए। पर ये नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सेमी एनुअली होता है। तो सेमी एनुअली का मीनिंग क्या हो गया, 1 ईयर 6 मंथ्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समझो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाँ देखो, a sum of money become 27/8 times of itself in 3 year। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। 27/8 का मीनिंग क्या हो गया, पहले समझेंगे। जो डिनोमिनेटर है ना वो हमारा फिक्स रहता है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो क्या होगा न्यूमरेटर पे। तो ये हमारा 8 रुपए क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, 8 रुपए तो प्रिंसिपल है, और 27 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्लियर है। तो ये किसका बनेगा, 2 का क्यूब बनेगा, और ये क्या बनेगा, 3 का क्यूब बनेगा। क्लियर है। अब पहले साल पे पहुंच गए, पहले साल का प्रिंसिपल कितना आ गया 2 रुपए, और अमाउंट कितना आ गया 3 रुपए आ गया, 1 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। क्योंकि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, 2 रुपए तो प्रिंसिपल है, 3 रुपए क्या आ गया, अमाउंट हो गया, और 1 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल, और ब्याज की दर किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। 2 रुपए पर कितना इंटरेस्ट आ गया, 1 रुपए, तो 100 पे निकालेंगे तो 50% हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 50% किस में आ रहा है, थर्ड में, तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख के बताना, ठीक है। जिसको समझ आ गया तो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना इसका, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्लियर है बेटा, फटाफट करके बताओ। देखो 1.44 का मीनिंग है ना, इसको पॉइंट्स को खत्म करना है, तो नीचे क्या कर लेंगे 100 लिख लेंगे। क्लियर है। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 100 रुपए आ गया, और अमाउंट कितना आ गया 144 हो गया, क्या हो गया 144। प्रिंसिपल तो 100 रुपए आ गया, अमाउंट कितना हो गया 144 हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, 10 का स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा 12 का स्क्वायर बना। कितने साल पीछे गए, 2 साल पीछे गए हम, ठीक है। तो पहले साल का प्रिंसिपल कितना आ गया 10 रुपए आ गया, और अमाउंट कितना हो गया 12 रुपए हो गया, क्या हो गया 12 रुपए, तो 2 रुपए क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ब्याज की दर कौन से साल निर्धारित होती है, पहले साल निर्धारित होती है, ठीक है। 10 रुपए पर कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया, 2 रुपए इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ब्याज की दर किस पे देखते हैं, 100 पे, तो 2/10 गुना में 100 करेंगे, तो इसको काट लेंगे तो 20% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, 4th हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। पता है आने वाले टाइम के अंदर ना आपका एसएससी सीजीएल का, एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का 2023 की बात कर रहे हैं,
तो ना रोज मैं हमारे YouTube चैनल पे 8:15 से लेके 10 बजे तक रोज मैं ऑनलाइन बच्चों को पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। अगर जो बच्चे मेरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो रोज 8:15 बजे मैं उनको पेपर सोल्व करवा रहा हूँ हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सिंह एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो रोज 8:15 बजे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। और अभी तक मैंने टाइम एंड वर्क टोटल जो 43 क्वेश्चन आए थे SSC सीजीएल में वो सोल्व करवाए हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और आगे फायदा हो जाएगा कम एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों।